Okay, so dear friend, today we are discuss about the spring potential energy, that is the delta U is equal to k हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, मैंने ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस स्ट्रीम. ठीक है, हमारा वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी चल रहा है. पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इसे आगे बढ़ते हैं. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, हमने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख चुके हैं. उसके बाद में उसके पहले पोटेंशियल एनर्जी फॉर रिगार्डिंग टू ऑल कंसेप्ट हो चुके हैं. ये लास्ट टॉपिक रहेगा पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. ठीक है, उसके पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होती है, किस प्रकार की होती है. ठीक है, एक्चुअली फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है. क्या डिफाइन है? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. ठीक है, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. आज हम देखते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ अ डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. वेरी सिंपल और छोटा सा डेरिवेशन है, इसे कंप्लीट कर देते. तो चलते हैं सेकंड पेज की ओर. ठीक है, यहाँ पे देखो कि स्प्रिंग हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. एक स्प्रिंग कंसिडर करना पड़ेगा. सबसे पहले कुछ नोट्स आप लिख सकते हो कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ये इनविजिबल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है. कौन सी है? इनविजिबल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द. ठीक है, जैसे हम, क्योंकि ये विजिबल नहीं है, हम ये जैसे स्टोर एनर्जी बोलते हैं. स्टोर एनर्जी हम जब खिंचाओ, ठीक है, जब खींचते हैं तभी स्टोर्ड होती है, पहले से तो नहीं होती है पोटेंशियल एनर्जी. तो हम क्या करती है, इनविजिबल ऑफ द टोटल बॉडी एंड टोटल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है. एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए टोटल सिस्टम हमें कंसिडर करना है. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. एक हम छोटा सा यहाँ पे क्या करते हैं. ठीक है, यहाँ कलर चॉइस. अरे बाप रे. ओके, कलर तो नहीं आया. एक काम करें. ओके, हाँ आ गया. ओके, ठीक है, चलो ठीक है. तो हमें क्या करना है, एक स्प्रिंग कंसिडर करना है लाइक दैट. ये स्प्रिंग इस तरह से रहेगी. ओके, मैं एक स्प्रिंग कंसिडर करता हूँ. ये स्प्रिंग है, इसमें मैं थोड़ा सा एक मास अटैच कर देता हूँ ताकि हमें अच्छा से समझ में आए. यहाँ पे मास m अटैच कर दिया. अब ये मास m, ठीक है, यहाँ से मैंने इसे हम स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक. तो ये बन जाएगा x1 मैंने स्ट्रेच किया, और साथ ही साथ में फिर से थोड़ा सा स्ट्रेच किया यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये बनेगा x2. ठीक है, ये बनेगा x2. आप स्प्रिंग को दबा भी सकते हो लाइक दैट. अगर आप ये स्प्रिंग को ऐसे 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 है तो आप इसे क्या करते हैं, यू डायरेक्शन में, ये वाला यू डायरेक्शन में आप प्रेस भी कर सकते हो, तभी ये करेगा x1. ठीक है, यही केस रहेगा. आप चाहे दबाओ या चाहे उसे खींचो, बोथ आर द केस सेम. ठीक है, हम ये केस कंसिडर कर रहे हैं, तो ये केस स्प्रिंग के लिए. ठीक है, ये पहला केस पकड़ लो. x1 मैंने खींचा, बाद में थोड़ा सा और खींचा x2 तक, यानी इतना यहाँ तक मैंने खींचा, x2 है. ओके, x2. अब इसके लिए थोड़ा सा x2. ओके, अब देखते हैं इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ही रहेगा. निकालने की कोशिश करेंगे. आपको पता है स्प्रिंग फोर्स का जो इक्वेशंस है, स्प्रिंग फोर्स अगर हम इसे खींचते हैं तो ये F इज इक्वल टू के एक्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. के क्या होता है, ये के बेटा, ये तो अगर आप इस डायरेक्शन में खींचते हो तो कभी कभी माइनस भी लेना पड़ता है, लेकिन आप माइनस के एक्स भी बोल सकते हैं. तो के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट. के क्या है, ये जो के मैं बता रहा हूँ, ये के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट. ये एस पी कांस्टेंट लिख देता हूँ. ठीक है, ये स्प्रिंग हमेशा याद रखो, के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट. अभी इसको हम थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करेंगे. तो ये स्प्रिंग, ये कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का हम बोलेंगे वर्क डन निकाल सकते हैं. तो वर्क डन कैसे रहेगा, तो फाइंड, हम ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन अ स्ट्रेचिंग फ्रॉम x1 टू x2.
ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। हम x1 टू x2 स्ट्रेच कर रहे हो और इसका वर्क डन निकाल रहे हैं, और जिसका वर्क डन निकालते हैं वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं लाइक दैट। जैसे कि फाइंड यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड वर्क डन WD, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स SP, ओके, SF स्प्रिंग फोर्स इन, हमने स्ट्रेच किया, इन स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम x1 टू x2। ये क्वेश्चंस के थ्रू हम x1 टू x2, ठीक है, x1 टू x2 हम फॉर्म करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें वर्क डन निकालना है, तो W वर्क डन, ठीक है, किसका, स्प्रिंग फोर्स का, ठीक है, W स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो कहाँ से कहाँ तक, x1 टू x2 तक निकालना है, ठीक है, x1 टू x2, ठीक है। F वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिंपल है। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये रहेगा x1 टू x2, ठीक है, माइनस kx, मैं पीछे की ओर लगा रहा हूँ फोर्स, तो माइनस kx, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये k कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, तो ये रहेगा माइनस k कांस्टेंट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वेयर बन जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर बाय 2, ठीक है, एक्स स्क्वेयर बाय 2। अपर लिमिट x2 है, लोअर लिमिट x1 है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो वर्क डन, यहाँ पे देखो, वर्क डन ऑफ स्प्रिंग मिलेगा आपको, ठीक है, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वेयर रहेगा, ये 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये -1/2, ठीक है, के एक्स स्क्वेयर रहेगा पहला अपर लिमिट, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, ये माइनस, ये पीछे वाले, ये माइनस माइनस प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये है वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये ही वर्क डन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कहा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, तो देखो ये चेंज मिला, x2 माइनस x1, यही है, यही वर्क डन का फार्मूला है, यही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है स्प्रिंग का। लेकिन हमें तो बोला है कि हाफ के एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, हाफ पॉजिटिव वाला, ओके, पॉजिटिव हाफ वाला स्क्वेयर के एक्स स्क्वेयर है। तो हम क्या करते हैं कि अजम्पशन है, कौन सा अजम्पशन है, तो एक्चुअली जो कहीं कंजर्वेटिव, आपको पता है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसका ये जो स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो माइनस कंजर्वेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, ये स्प्रिंग फोर्स, ये SP, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ये स्प्रिंग फोर्स, ये SP, ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, SP ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो मैं डेल्टा यू यानी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो U2 माइनस U1, ठीक है, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कौन सा है, कंजर्वेटिव ऑफ स्प्रिंग फोर्स, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ, ये माइनस और पहला वाला माइनस के एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो यही तो हमारा बन गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, लेकिन ये चेंज के लिए बना। एक्चुअली स्प्रिंग में कहीं ना कहीं हमें पोटेंशियल एनर्जी 0 मानना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं मतलब ये कहीं ना कहीं मानना पड़ता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, कहीं ना कहीं हमें पोटेंशियल 0 मानना चाहता है। तो कहीं पे भी मानने की बजाय हम क्या करेंगे, शुरुआत जो स्प्रिंग की जो शुरुआत थी, नेचुरल लेंथ, यहाँ पे एक शब्द यूज़ करेंगे, हम वर्ड यूज़ करेंगे, जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे फोर्स हम 0 मानेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचुरल लेंथ, ठीक है, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, ठीक है, स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ या नेचुरल पे, ठीक है, जो फोर्स है, फोर्स स्प्रिंग ऑफ
ज़ीरो मानेंगे, ज़ीरो, ठीक है। नेचुरल जीन पे ज़ीरो मानेंगे, यानी स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानना पड़ेगा। P इज इक्वल टू ज़ीरो मान देते तो फाइनल इक्वेशन हमारा बन जाएगा। यू करके लेट पहला x1 इज इक्वल टू ज़ीरो मानो, यानी U1 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो U2 इज इक्वल टू आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यही था हमारा, ठीक है, यानी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है, वेरी सिंपल था। चलिए एक्चुअली हम इसके ऊपर एक ऐसा सवाल कर लेते ताकि आपको अच्छा खासा समझे। थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, देखो क्या क्या हुआ था, देखो क्या क्या हुआ है, ठीक है। इंक चेंज हो रही है तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, हो गई है, ठीक है। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने यूज़ किया एक स्प्रिंग को, दिख रहा है आप लोगों को, ये स्प्रिंग को मैंने यूज़ किया और वहाँ पे मास लटका दिया। उसके थोड़ा सा खींचा x1, बाद में और थोड़ा खींचा x2, ठीक है। और इसमें और फोर्स आ गई कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी वो स्टोर्ड हो गई, मैंने उसका वर्क डन निकाला फ्रॉम x1 टू x2 निकालने के लिए क्या हुआ, इंटीग्रेट करना पड़ा। मैंने x1 वर्क डन निकालने के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ, x1 टू x2 लेकर थे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट kx होता है, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने निकाला माइनस k बाहर निकाला, x1 x स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद मुझे इक्वेशन मिला, लेकिन ये जो इक्वेशन मिला डेल्टा u के लिए मिला, वर्क डन के लिए। कौन सा वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, लेकिन हमें पता है जो स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, वहाँ पे लगा दो, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटा सा न्यूमेरिकल वगैरह देख लेते हैं। देन 5 तो हो गए, एक ऐड कर लेते हैं 6 7, तो 6 पे देखो, इस पे देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल। मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक स्प्रिंग, ओके, यहाँ पे देखो ये यू करके एक स्प्रिंग, यहाँ पे मास m है, ठीक है, ये स्प्रिंग ए मास m है, ठीक है। और ये an 1 मीटर खींचा, 1 मीटर, उसके बाद यहाँ से और थोड़ा सा खींचा 2 मीटर, आप अभी समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, अब इसका जो है फाइंड द वर्क डन, हमें फाइंड द वर्क डन W निकालना है, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, वर्क डन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम तो एक तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं x1 टू x2, फार्मूला FD के, क्योंकि स्प्रिंग का क्या होता है फोर्स, हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। चेंज, ये पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग का जो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, बराबर है, फोर्स माइनस के एक्स होता है। आपके पास अभी दो चॉइस है, इंटीग्रेट करो x टू 1 तक, ये भी लगा सकते हो, माइनस के एक्स, बाद में dx इंटीग्रेट करो। ये ना यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या वर्क डन निकालेंगे, किसका, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कौन सी, चेंज वाली है, वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन, और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हम फोर्स, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स इसका जो है, ये माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो फोर्स है ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है। हो गया फार्मूला, ये तो डेल्टा यू, तो आप आराम से फार्मूला निकाल सकते हो लाइक दैट। अभी कौन सा, इधर प्रो ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, ये हाफ, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कहाँ से, के एक्स स्क्वायर सेकंड वाला, ठीक है, माइनस हाफ के पहला वाला, के x1 का स्क्वायर, यानी x1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, के x1 x2 का स्क्वायर, ठीक है। हमने ले लिया x2 माइनस x1, तो ये जो 1 मीटर का एक यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ या थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये किस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये पहला वाला तो ज़ीरो, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे हमने ज़ीरो माना, तो यहाँ पे कितना देखे, 2 मीटर ना, कुछ देखे नहीं, यहाँ के तो कांस्टेंट है, निकाल लो बाहर, कांस्टेंट की वैल्यू शायद नहीं देखे है, तो कांस्टेंट की वैल्यू देखे नहीं है यहाँ पे, कुछ तो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पे 50, एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुको, ठीक है, ये सॉल्व
इसके यहाँ पे ध्यान दो। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो के एक्स स्क्वेयर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दो। मास कितना है, मास हमने नहीं दिया है, जी 10 पकड़ना पड़ेगा, 10 हाफ 5 और के का 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा 50, 5 ये और 3, 50 इंटू 3 इज इक्वल टू डब्लू कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डब्लू एस स्प्रिंग का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नहीं लिखते यार, छोड़ो यार, दूसरा वाला भी ले सकता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं आया था, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते। तो इसका आंसर मेरा 50 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस डब्लू एस एफ आ रहा है स्प्रिंग फोर्स के लिए। तो ये माइनस नहीं रहेगा, 150 जूल आना चाहिए, ठीक है। इसे कैलकुलेट करो और बताओ, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस दिया है मैंने, ठीक है। तो आगे के इसके न्यूमेरिकल मैं लाइव में पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने की थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं इसके लाइव में इसके क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके 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 बाय।